जो बेटा लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे, तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लिया था। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो अपन रिएक्जेंट्स पढ़े हैं, इनको अपन फिर से पढ़ेंगे, मतलब बीच बीच में जिनकी मैकेनिज्म्स है, कुछ की तो जैसे पीसीसी, उनकी तो कोई जरूरत नहीं, कुछ की अपन जैसे जो आपके पास वुल्फ किस्नर था, क्लियर है, इनको अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? वापस पढ़ेंगे। फिर इनकी कुछ की जो मैकेनिज्म्स है वो भी पढ़ेंगे, मतलब जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनको भी मैंने सीधा याद करवाया, इनकी अपन मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। क्लियर है? अब अपन शुरू करेंगे बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म नाम से चैप्टर। देखो अपन नाम से रिएक्शन मैकेनिज्म्स है, ठीक है, अपन अलग अलग मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। क्लियर अपना? क्लियर है? तो अब अपन एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे बेटा टॉपिक वाइज। अब वो टॉपिक एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर में उससे मेरे को लेना देना नहीं है, अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अब अगर वो टॉपिक दो तीन चैप्टरों में है तो उन तीनों चैप्टरों को एक साथ ही पढ़ के खत्म करेंगे। तो आप हमेशा एनसीईआरटी अपने पास रखा करो, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि एनसीईआरटी का कौन सा कंटेंट क्लियर हो रहा है। क्लियर? अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे पूरी ऑर्गेनिक को। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, आज अपन अपना मेन टॉपिक, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म से अलग अलग तरह की मैकेनिज्म है और वही अपना टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है? तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म्स की। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब हमें रिएक्शन का ये देखना है कि होती कैसे, और हर तरह की रिएक्शन की अपनी एक मैकेनिज्म होती है। अपनी क्या होती है बेटा? एक देखो मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी कहानी, मैकेनिज्म किसी ने होते हुए देखा नहीं है, इंसानी सोच है। क्या है बेटा? इंसानी। तो हमने ऐसा ऐसा हुआ होगा ऐसा हम सोचते हैं, हमने डायनासोर देखे नहीं है, क्लियर, लेकिन अपन ने फिल्में बना रखी है ना डायनासोर की, ऐसा दिखता है वो। क्लियर है? और जानवर, क्लियर है, अपने देखी नहीं है। क्लियर है? डायनासोर देखे क्या अपन ने? नहीं, लेकिन अपन क्या करते हैं, उनके स्केलेटन से ऐसा सोचते हैं ऐसा दिखता होगा। ये इंसानी सोच है। इंसानी क्या है बेटा? सोच। तो यही हमारी सोच है यहाँ पे मैकेनिज्म में। तो अपने को देखो मैकेनिज्म के लिए अपने पास रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्शन होती है, उसमें एक रिएक्जेंट होता है। क्या होता है बेटा? एक रिएक्जेंट और एक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट। तो भाई किसी रिएक्शन में आपके पास जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, रिएक्शन नहीं है, अपने पास कोई क्या है बेटा? रिएक्टेंट है। क्या है बेटा? उसमें अपन कोई रिएक्जेंट डालते हैं और उससे वो रिएक्टेंट रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? प्रोडक्ट में। अब जो ये रिएक्टेंट है दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर है, और एक क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। जो रिएक्टेंट अपने पास कितने तरह के होंगे बेटा? दो तरह के, एक होगा इलेक्ट्रोफाइल और एक है। इलेक्ट्रोफाइल को अपन ई प्लस से लिखते हैं और न्यूक्लियोफाइल को एनयू माइनस से। सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की। किसकी बात करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल को अपन ई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? होता क्या है देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसा होता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखो नाम से पता है इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? ये है इलेक्ट्रॉन। और फाइल का मतलब होता है बेटा अट्रैक्शन। क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन। बेटा इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन कौन दिखाएगा बेटा? जिसपे क्या हो बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन दिखाएगा। जैसे मान लो आप रोटियां पड़ी, रोटियों की तरफ कौन भागता है? जिसको भूख लगी है, भूखा होता है। सिंपल सी कहानी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन दिखाता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है? इसलिए हम इसको ई प्लस से दिखाते हैं। आ रही बात समझ? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कैसे बेटा? इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये अटैक कहां करेगा बेटा? जहां वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी हमेशा वहीं जाएगा। इसको हमने कहा जा कहीं जाना तेरी मर्जी है जा, तो ये वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से कि अब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जनरली इनके ऑक्टेट भी पूरे नहीं मिलेंगे। जनरली इनके ऑक्टेट भी क्या नहीं होंगे बेटा? इनकम्प्लीट होंगे। जनरली बोला ऐसा नहीं हमेशा ही, जनरली इनके ऑक्टेट भी क्या मिलेंगे? इनकम्प्लीट मिलेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? क्योंकि कमी है इलेक्ट्रॉन की तो ऑक्टेट कहां से पूरा होना है। नेक्स्ट कहना क्या है, जनरली केटाइंस है, जितने केटाइंस है ना जनरली वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस कारण आ रखा है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? आपके इलेक्ट्रोफाइल है। ये सारे के सारे क्या है? तो जनरली केटाइंस आ रहे इलेक्ट्रोफाइल। बोलो कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों H3O प्लस और NH4 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो इनपे भी है, लेकिन अपन ने जीओसी में पढ़ा था बेटा इन पे पॉजिटिव चार्ज भुखमरी का निशानी। किसकी निशानी है? ओवर वैलेंसी की। किसकी निशानी है बेटा? ओवर वैलेंसी का चार्ज है। आ रही बात में? जैसे कि किस तरह ओवर वैलेंसी मतलब कि देखो बेटा आपके पास होता है H2O, क्या होता है?
ये H2O H+ से रिएक्शन करता है और अपना लोन पेयर इसे पकड़ा देता है। H2O क्या करता है, अपना लोन पेयर H+ को, इस तरह से। तो H2O ने इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। कैसा आएगा, और H ने लिया तो आना कैसा चाहिए था, नेगेटिव, लेकिन पहले से पॉजिटिव था तो ऑल ओवर क्या हो गया, न्यूट्रल। तो ये जो H3O+ में ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस बात का रखा है कि भाई भुखमरी होती तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे पाता क्या, नहीं भाई, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब भुखमरी तो ओवर वैलेंसी है। तो ये ओवर वैलेंसी का पॉजिटिव चार्ज, हमने कहा तुम्हें भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन चाहिए कि हमने तो लोगों को दिए हैं, ये ओवर वैलेंसी का पॉजिटिव चार्ज है, भुखमरी का नहीं है। तो इसलिए H3O+ और NH4+ कोई न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल है। आ रही बात में, आगे सब क्लियर सबको। तो ये चार्ज किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, ड्यू टू ओवर वैलेंसी। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कि ये तो ये हो गया कि बेटा जो जनरली कैटायंस कैसे होते हैं बेटा अपने, इलेक्ट्रोफाइल, इन दो को छोड़ के। अब जनरली जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, मोलिक्यूल दोज ऑक्टेट आर इनकम्प्लीट, वो मोलिक्यूल जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं वो भी जनरली क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए कौन होते हैं बेटा, लुईस एसिड। कौन होते हैं, तो लुईस एसिड जनरली BF3 BCl3 BBr3 Bi3 AlCl3 और भी बहुत सारे, ये सारे लुईस एसिड क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है बेटा, कि सर इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा, इलेक्ट्रॉन की क्या है, और ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, लुईस एसिड है और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट वन, दोज हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, भुखमरी तो नहीं है लेकिन क्या है बेटा, वेकेंट डी ऑर्बिटल। आ रही बात में, जैसे तुम्हारी क्लास में भी होते हैं एक दो बच्चे जिनका रोटी खाएगा क्या पेट भरा हुआ है क्या, कुछ खा ले, फिर भी वो कुछ खा लेंगे, क्लियर है, उनके पास क्या है बेटा, ओवर स्पेस, वो कितना खा सकते हैं। आ रही बात में, तो सिंपल सी कहानी है, ऐसे एलिमेंट जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो अपने ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे बेटा आपके पास है SF4, इसका ऑक्टेट पूरा देख लो, सल्फर के चारों ओर 4 फ्लोरीन है बेटा, 1 2 3 4, और हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8। लेकिन ये ले लेता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर के पास, आपको पता है सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s2 3p3 सॉरी 3p4, और 3d तो खाली पड़ा है भाई। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तो, आउटर मोस्ट 3s2 3p4, और पूरा 3d क्या पड़ा है बेटा, खाली, और पूरा 3d खाली पड़ा तो उसमें इलेक्ट्रॉन रख लेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आई बेटा, पक्का, कोई दिक्कत इसमें SF4 वाले में। सेम कहानी SiCl4 है कि सर मैं इतने कैसे याद रखूं, क्योंकि याद क्यों करना है बेटा, हमें पता है सेकंड पीरियड वालों के पास क्या नहीं होते, डी ऑर्बिटल नहीं होते, थर्ड पीरियड वालों के पास सबके पास डी ऑर्बिटल होते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, एक्सेप्ट सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड को छोड़ के, विल टेक इलेक्ट्रॉन एज दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। बाकी सारे ऑल विल क्या कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, किसमें बेटा, वेकेंट डी ऑर्बिटल में। सेकंड को छोड़ के थर्ड पीरियड वाले जितने भी हैं उनके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। कोई कहता 2 इलेक्ट्रॉन ले ले कि हाँ जगह पड़ी रख दे, जगह पड़ी है जरूरत नहीं है मुझे पर रख दे। तो इसलिए तो मैंने यहाँ कहा था कि जनरली ऑक्टेट पूरा होता है, जनरली ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है, ये भी लुईस, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इनका तो ऑक्टेट पूरा है। आर्य भाषा में इनमें कोई भुखमरी नहीं है, पर इनके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या बेटा, और कोई कहता है इलेक्ट्रॉन ले ले, हाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, गोदाम खाली पड़े अपने पूरे। आगे भाषण में, तो इलेक्ट्रो, हाँ बेटा, ये वाला, अब बेटा ध्यान से, ये वाला कौन सा, ये वाला, अरे बेटा इनके पास तो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाले और ये वाले में बताना है क्या, ये वाला, हाँ, अच्छा ये वाला बेटा, जनरली इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनके पास भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनका ऑक्टेट भरा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ऑक्टेट तो भरा हुआ है, लेकिन क्या है बेटा, खाली ऑर्बिटल है। क्या है बेटा, खाली, भाई तेरा पेट भरा हुआ है लेकिन तू 2-4 और खा सकता है रोटी, आज भूख नहीं लगी हुई तुझे पर रोटी खा सकता है ना, तो ये कहता है मुझे कोई भूख हो गई, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मना नहीं करते। क्या नहीं करते, क्यों, क्योंकि बेटा इनके पास क्या है, खाली डी ऑर्बिटल। क्या है बेटा, खाली, आई बात में।
नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियोफाइल को अपन NU माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होने का मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बेटा? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। नेक्स्ट सुनो बेटा, जनरली ऑक्टेट इज कंप्लीट। जनरली ऑक्टेट क्या होते हैं बेटा? कंप्लीट होते हैं। हमारी बात समझ, जनरली इनके ऑक्टेट क्या होते हैं बेटा? कंप्लीट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा। इलेक्ट्रॉन देखो नाम से समझो पहले। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। और फाइल का मतलब क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियस को कौन अट्रैक्ट करता है? जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज हो। किस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने का मतलब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज को वही अट्रैक्ट करता है जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो बेटा? ज्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात कि जनरली क्या करते हैं बेटा? ऑक्टेट क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। और अगर अटैक करने की बारी आई तो कहां अटैक करेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। कहां अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से कि ऑल नेगेटिव चार्ज, जितने नेगेटिव चार्ज हैं सारे न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो जितने नेगेटिव चार्ज वाले, कोई टेंशन नहीं, कोई और वैलेंस नहीं, सब नेगेटिव चार्ज वाले क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, दोज हैव लोन पेयर। जिनके पास क्या है बेटा? लोन पेयर है, वो सारे न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि बेटा लोन पेयर किसके पास होता है? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वही लोन पेयर रखता है। देखो H2O, अमोनिया, RnH2, ROH, इन सबके पास क्या है बेटा? लोन पेयर। H2O के पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर। अमोनिया के पास कितने लोन पेयर है? 1। RnH2 पे 1, ROH पे 2। तो अगर किसी मॉलिक्यूल पे जितने लोन पेयर है, जितने भी मॉलिक्यूल जिन पे लोन पेयर है, सब के सब क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। क्या है बेटा? क्या बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, एक वर्ड आता है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्जेंट। क्या आता है बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्जेंट्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनो बेटा। ऐसे रिएक्जेंट जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो। किनके बीच में बॉन्ड हो? मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्जेंट। आ रही बात समझ में? तो देखो बेटा ध्यान से, रिएक्जेंट इन विच मेटल डायरेक्टली बाइंड विथ ए कार्बन नॉन एज ए ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्जेंट। मेटल अगर किससे डायरेक्टली बाइंड हो बेटा? कार्बन से, क्या कहलाता है? ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्जेंट। क्लियर है? जैसे बेटा RMgX, CH3MgX, PHMgX, RLi, CH3Li, R2CuLi, R2CuLi, R2Zn, R2Zn। क्लियर है? इस सब में अगर आप देखोगे तो R का मतलब कार्बन चेन है। कार्बन चेन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? मेटल से। किससे जुड़ा हुआ है? मेटल से। अब आपको पता है बेटा कि मेटल है यार, तुम दोनों क्या चाहते हो? धर्म नाम की कोई चीज भी रख, धर्म भी होती है कोई चीज। इग्नोर कर रहा हूं, 4 बार बोल चुका हूं ना। क्या तेरे पास ऐसी क्या बात है? खुद तो खत्म हो रखा है, स्कोर कर ले। अब बेटा ध्यान से कि आर पे कैसा चार्ज है बेटा? नेगेटिव। कैसा है बेटा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि बेटा मेटल पे, मेटल क्या होते हैं बेटा? कि सर मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट। मेटल्स ने हमेशा इलेक्ट्रॉन देना सीखा है। हमेशा इलेक्ट्रॉन है, कभी मेटल इलेक्ट्रॉन लेते, अगर इलेक्ट्रॉन लेते नहीं तो अगर आर और एमजी की बात करें तो एमजी ने क्या किया है बेटा? इलेक्ट्रॉन दिए। मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम पे अगर पॉजिटिव आर पे कैसा आएगा? नेगेटिव। CH3MgX, PHMgX, तो आपको खुद वहां लिखा हुआ आएगा CH3MgX, तो खुद तय करना पड़ेगा कार्बन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? कि सर कैसे? क्योंकि मेटल पे तो नेगेटिव आ नहीं सकता, उस पे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। और उस पे पॉजिटिव आएगा तो कार्बन पे कैसा आएगा? नेगेटिव। कैसा आएगा? RLi। लिथियम पे पॉजिटिव तो आर पे CH3Li पॉजिटिव। यहां पे कॉपर पे पॉजिटिव तो आर पे नेगेटिव। जिंक पे पॉजिटिव तो R2 पे, आर दो आर यहाँ पे, इस पे नेगेटिव। इस RMgX टाइप को अगर इस तरह से लिखा है RMgX, जैसे CH3MgX, PHMgX, इनको बोलते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएक्जेंट। आ रही बात में?
इसका कोई नाम नहीं है। R2CI को बोलते हैं गिलमान, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा फ्रिक्वेंट रिएक्शन, क्या बोलते हैं बेटा? आगे पास नाम इनके R2ZN के, बोलो कोई दिक्कत है? R2ZN, R2CuLi, इनके नाम भी याद होने चाहिए बेटा ना, आगे चल के आएंगे, वैसे अभी तो काम नहीं आएंगे, बहुत बाद में काम आएंगे, लेकिन इनको नाम से चलता रिएक्शन है ना। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से कि RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na, अगर आप इस रिएक्जेंट को ध्यान से देखो तो क्या ये ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट है क्या? सोडियम जुड़ा हुआ तो है, लेकिन मेटल से नहीं जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। इसलिए अपन इसको क्या नहीं बोलेंगे बेटा? ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट है। क्लियर है? क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट है। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो है ही। इसी तरह बेटा एक और चीज ध्यान रखना, MgCN2, एक सेकेंड, जैसे NaCN है बेटा, सोडियम कार्बन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कुछ नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा? कि सर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन ये क्या बेटा ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट है क्या? ये ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्जेंट नहीं है, क्योंकि बेटा साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? हमें ऑर्गेनोमेटलिक का मतलब कार्बन ऑर्गेनिक वाली होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? ऑर्गेनिक कार्बन चेन। साइनाइड को ध्यान रखना एक इनऑर्गेनिक रिएक्जेंट है। कैसा रिएक्जेंट है? इनऑर्गेनिक। आई बात में? तो कार्बन, इसको ध्यान रखना बेटा, ये एग्जांपल थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है ना। बोलो कोई दिक्कत है? इसी तरह से आपके पास एक और रिएक्जेंट है, चलो उसको अपन ऑर्गेनोमेटलिक में पढ़ा दूं, जब चैप्टर चलेगा ना ऑर्गेनोमेटलिक, तो यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का? अब देखो बड़ा ध्यान से, नेक्स्ट वन है जिनके पास पाई बॉन्ड है, जिनके पास है पाई बॉन्ड है, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है। वो सारे के सारे क्या है? किस सर कैसे? कि जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, या बेंजीन। पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? कि आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पाई बॉन्ड लूजली बाउंड होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो वीक है इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप किसी को तोड़ के दे सकते हो। भाई सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, आप उस बॉन्ड को तोड़ के किसी को दे नहीं सकते, लेकिन पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक। अगर कोई मांगने आए तो आप तोड़ के उसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। आ रही बात समझ में? ये वो छोटे बच्चों के पास गुल्लक नहीं होता, वैसा ही है, तोड़ो पकड़ा के दे दो किसी को भी। क्लियर है? वैसे तो साथ में ऐसे जैसे लोन पेड की तरह जेब में तो नहीं है इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या है बेटा, कोई मांगेगा तो फौरन तोड़ के दिए, क्योंकि पाई बॉन्ड है। क्या है बेटा? पाई बॉन्ड तो वीक होता है, वीक होता है तो कोई अगर मांग नहीं है तो दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। तो इसलिए बेटा जिनके पास पाई बॉन्ड होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जैसे एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये आपके न्यूक्लियोफाइल है। तो हमारे न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है? कि सर जिन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दूसरा कि सर जो ऑर्गेनोमेटलिक है वो भी आपके क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और ऑर्गेनोमेटलिक कौन है? जिसमें मेटल किससे जुड़ा होता है बेटा? कार्बन से, वही ऑर्गेनोमेटलिक है। बाकी ऑर्गेनोमेटलिक है NaCN, उसमें अलग चीज है। नेक्स्ट में अगर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, तो जिनके पास है पाई बॉन्ड। अब बेटा ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो पोलर फंक्शनल ग्रुप हो, कैसे ग्रुप हो बेटा? उसके पास दोनों फंक्शन, दोनों से क्या होते हैं बेटा? ग्रुप होते हैं। वो दोनों फंक्शन दिखाता है, बहुत फंक्शन दिखाता है। कैसे? जैसे आपके पास ये है, तो आपको पता ऑक्सीजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? डेल नेगेटिव, उस पे डेल है। क्लियर है? तो अगर ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। और कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। तो क्या दोनों सेंटर है इसके पास में? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है। बोलो कोई दिक्कत है? क्योंकि ये पोलर है। क्या है बेटा? तो जितने पोलर फंक्शनल ग्रुप है उनके पास दोनों सेंटर होते हैं, उनके पास क्या होते हैं बेटा? आगे बात सुन में। अब ये तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन जो पढ़ेंगे बेटा, अपन पढ़ेंगे बेटा एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? एडिशन रिएक्शन। की भाई रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। नहीं, ऐसे कोई भी ग्रुप जिसको जो पोलर होगा, जो क्या होगा? पोलर होगा। जैसे ये ले, हाँ पोलर होना जरूरी है बेटा, ऐसे कैसे सेंटर जनरेट होंगे? कौन सा? अब जब रफ कॉपी साथ रखो, साथ साथ में लिखते जाया करो, रफ कॉपी में से पीछे रफ काम करते जाया करो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, लिख के तो घर से लाना ही। अब जो बेटा सबसे पहले बात करते हैं अपन एडिशन रिएक्शन। किसकी बात करेंगे बेटा? कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है बेटा?
देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से समझना कि आपके पास एक ए डबल बॉन्ड बी होगा। क्या होगा बेटा? ए डबल बॉन्ड है बी। वो रिएक्शन करेगा बेटा किसी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से। किससे रिएक्शन करेगा? तो जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, पाई बॉन्ड है टूट जाएगा यहां से। अब देखो ध्यान से, या तो ए पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा या बी पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। उल्टा भी हो सकता है, ए पे न्यूक्लियोफाइल है बी पे, मुझे नहीं पता किस पे आएगा लेकिन आएगा ऐसे ही। एक पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, एक पे न्यूक्लियोफाइल। तो हो क्या रहा है कि सर पाई बॉन्ड टूटता है, एक पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा एक पे। अब किस पे जुड़ेगा वो बात की बात है, जुड़ेगा ऐसे या तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल या इस पे, या इस पे इलेक्ट्रोफाइल तो इस पे न्यूक्लियोफाइल। बोलो कोई दिक्कत है? तो हुआ क्या कि सर इस पूरी कहानी में पाई बॉन्ड टूटा, ब्रेक द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को तोड़ दो और एड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों को जोड़ दो। इस पे और इस पे दोनों की पॉसिबिलिटी है बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, हुआ क्या? आपने पाई बॉन्ड तोड़ा। क्या तोड़ा बेटा? पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? वीक होता है। क्या ऐसा होता है? और वीक बॉन्ड को तोड़ा आपने, ठीक है, और बनाया क्या है बेटा? दो सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो या तो ये बनेगा, दोनों साथ नहीं बनेंगे, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, तब भी आपने दो सिग्मा बॉन्ड बनाए, ये बनाए तब भी। तो आप एक पाई बॉन्ड तोड़ रहे हो, दो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो। तो आप बताओ नया बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि वीक बन रहा है? स्ट्रॉन्ग। तो आपने वीक बॉन्ड तोड़ा, स्ट्रॉन्ग बनाया, तो बताओ एनर्जी रिलीज हुई कि एब्जॉर्ब हुई? मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना बर्फ वाली एक बार, बॉन्ड तोड़ने पर क्या होता है। मुझे एक बात बताओ बेटा, बॉन्ड तोड़ने पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है? बॉन्ड तोड़ने पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज की एब्जॉर्ब? अरे बोलो भाई। रिलीज होती है। जैसे बॉन्ड टूटेगा एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो देखो ध्यान से, इस कहानी सुन लो फिर तुम। देखो बेटा अपने पास है आइस। क्या है बेटा? आइस क्या है? सॉलिड। क्या है बेटा? आइस किस में कन्वर्ट हुई? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हुई? तो बताओ आइस सॉलिड से लिक्विड में जा रही तो बॉन्ड डिसोसिएशन होगा कि नहीं होगा? और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी मतलब क्या हुआ, मैं लिख लेता हूं एनर्जी रिलीज, ध्यान से। अब देखो बेटा एनर्जी रिलीज होगी, जब ये टूटेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, मतलब इसको मैं एक्सोथर्मिक बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी बाहर जा रही है। एनर्जी क्या जा रही है बेटा? बाहर जा रही है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा ध्यान से, कि आपने जनरली देखा होगा कि नॉर्थन इंडिया में अपने क्या बहुत गर्मी पड़ती है, तो लोग गर्मियों में आइस यूज नहीं करते। रीजन क्या होता है बेटा उसके पीछे, कि जब आइस को आप पानी में डालते हो तो आइस पिघलती है, और जब वो पिघलती है तो अपने बॉन्ड तोड़ती है, और बॉन्ड तोड़ती है तो एनर्जी रिलीज करती है, और एनर्जी रिलीज हो जाती है तो पानी गर्म हो जाता है। और गर्म पानी कौन पीता है गर्मियों में? तो आपने जनरली देखा होगा नॉर्थन इंडिया में आइस को कब यूज करते हैं? सर्दियों में यूज करते हैं लोग। सर्दियों में क्या करते हैं, वो पानी में डाल देते हैं, ठीक है, और बर्फ पिघलती है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है, पानी गर्म हो जाता है, लोग नहा लेते हैं। ऐसा होता है जैसे अभी तुमने देखा होगा घर पे से दाल कई बार ठंडी हो जाती है तो मम्मी कहती है, आप कहते हो मम्मी दाल ठंडी होगी, तो मम्मी एक बर्फ का टुकड़ा फेंक देती है उसमें, बर्फ पिघलती है, दाल उबलने लग जाती है, तुम खा लेते हो। एक गैस सिलेंडर विलेंडर कोई यूज ही नहीं करता इधर। ऐसा ही होता है ना? ऐसा नहीं होता? इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। अरे बॉन्ड तोड़ने पर एनर्जी रिलीज नहीं होती, क्या होती है बेटा? एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है बेटा? क्लियर है कि सर कैसे? क्योंकि बॉन्ड, जब आइस अपना बॉन्ड तोड़ते तो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। जैसे आप आइस को पानी में डालते हो तो आइस अपने बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। किससे? पानी से। और पानी की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो पानी ठंडा हो जाता है। ये होते हुए आपने जरूर देखा होगा। तो बॉन्ड तोड़ने पे क्या होता है बेटा? एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है? एब्जॉर्ब होती है। आगे से चूंचा मत करना, ये चिल्ला चिल्ला के बोलो रिलीज रिलीज, एक दो तो धमकी से दे रहा रिलीज होती है। क्लियर है? तो बॉन्ड तोड़ने पे एनर्जी क्या होती है बेटा? एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है बेटा? एब्जॉर्ब, रिलीज नहीं होती। आगे बात समझ में? बॉन्ड बनाने पर रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है? कि सर बनाने पर भी एब्जॉर्ब होती है। अरे फेविक्विक देखिए कभी? फेविक्विक देखिए ना, फेविक्विक से आप कोई बॉन्ड चिपकाते हो, कोई चीज को चिपकाते हो तो बॉन्ड बनता है, लिक्विड फॉर्म में आती है, सॉलिड फॉर्म होकर बॉन्ड बना देती है। तो वहां पे ठंडा ठंडा फील होता है कि ताता ताता, गरम गरम फील होता है ना? अरे बोलो, गरम हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? तो बॉन्ड बनने पे एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है बेटा?
एब्जॉर्ब नहीं होती है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज, क्लियर है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब एनर्जी रिलीज होती है। और बॉन्ड ब्रेकिंग पे आपको किसी का हाथ तोड़ना है तो बॉन्ड तोड़ना है तो आप उसको एनर्जी दोगे तभी तो टूटेगा ना। अरे बात में तो अब मुझे एक बात बताओ, आपने वीक बॉन्ड तोड़ा, कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, और वीक बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने एनर्जी क्या की बेटा, एब्जॉर्ब। तो आपने कमजोर बॉन्ड तोड़ा तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब की, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी। भाई तोड़ने के लिए तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी, और बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दोगे। और अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ऑल ओवर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच कैसा आएगा बेटा, लेस देन जीरो। क्या आएगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, वीक बॉन्ड तो टूटेंगे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। क्या बात सबको क्लियर हुई बेटा, पक्का। तो डेल्टा एच लेस देन जीरो, रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। कैसी है, बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। चलो जी नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा अपन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले यही पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। ध्यान से समझना बेटा कि हमें एडिशन रिएक्शन के तीन पार्ट है। कितने पार्ट है, हमने एडिशन स्टार्ट किया, एडिशन के कितने पार्ट है, तीन। तीन पार्ट कौन कौन से बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीन रिएक्शन है। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन जिनमें आरडीएस में इलेक्ट्रोफाइल होता है। कौन कंट्रोल करता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कंट्रोल करता है। आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आए, उसमें आरडीएस से चलता है रिएक्शन, किससे चलती है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल, वो रिएक्शन जिनमें बेटा रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है बेटा, आरडीएस को कौन कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रोफाइल। काइनेटिक्स में पढ़ाया था रिएक्शन किससे चलती है, आरडीएस से। और अगर आरडीएस में इलेक्ट्रोफाइल चलाता है तो इलेक्ट्रोफाइलिक, और न्यूक्लियोफाइल चलाता है तो न्यूक्लियोफिलिक, और फ्री रेडिकल से चलती है तो फ्री रेडिकल। बोलो कोई दिक्कत है, तो रिएक्शन इन विच आरडीएस इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफाइल नॉन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आरडीएस में अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये चार्ज नहीं देते हैं मोस्टली, और भी देते हैं कद, पर इन चार की सबसे ज्यादा, इन चार की सबसे, डबल बोन, ट्रिपल बोन, 1,3 ब्यूटाडाइन और आइसोसाइनाइड, इनकी सबसे ज्यादा क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्किन। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम चार की पढ़ेंगे। इसकी सबसे ज्यादा मोस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के, इनके तो बहुत कम है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्किन, ये अपना टॉपिक है। अब सुनो ध्यान से, उसमें भी बड़ा पहला रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्किन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम एल्किन, किससे बनाना है बेटा, एल्किन से। बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक कोई पक्का, कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, इसको ऐसे इन रिएक्शन किससे करनी है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्किन फ्रॉम एल्किन, एल्किन से हेलो एल्किन बनाना है। क्लियर है, एल्किन से क्या बनाना है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से इस चीज को समझना कि कैसे बनाना है। अपने के पास एक एल्किन गिवन आएगी, अपने पास क्या गिवन आएगी बेटा, एक एल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, आपको इससे बनाना है। अब देखो रिएक्शन कैसे चलती है, ध्यान से समझेंगे। आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्किन गिवन आएगी। मेरा पहला क्वेश्चन बेटा आपसे ये है कि एल्किन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी क्यों, बताओ भाई। बताओ भाई, एल्किन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी क्यों, इसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही की थी, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं दी, क्योंकि सर सिंपल सी कहानी है। इसके पास क्या है बेटा, आपको भी याद है मैंने पाई बॉन्ड को किस में लिखवा के आया हूँ, न्यूक्लियोफाइल में। तो एल्किन एक खुद न्यूक्लियोफाइल है, और खुद न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल को पास आने देगी क्या, कहीं, किस पे पास आने देगी, इलेक्ट्रोफाइल को। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देती है। क्या देती है, याद करो जो तीनों लिखवाए इन तीनों में पाई बॉन्ड है, और ये तीनों के तीनों पाई बॉन्ड में क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल नहीं आके क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल।
क्योंकि ये सब खुद खुद क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल खुद क्या है ये, और जो खुद न्यूक्लियोफाइल है वो किसको आने देगा, इलेक्ट्रोफाइल को। आ रही बात समझ में? तो इसकी पहली स्टेप में क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, जैसे मैंने HX ले लिया, क्या ले लिया, इन CCl4। अब HX में क्या, H क्या है बेटा, इलेक्ट्रो, अब HX में CCl4 सॉल्वेंट है, CCl4 क्या है, सॉल्वेंट, इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है इसका। तो मुझे बताओ कि HX में से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, X या H, इलेक्ट्रोफाइल कौन है जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो मुझे बताओ HX में किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल है, बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल बातों में अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि बेटा अपन क्या करते हैं, साइन करते हैं। आपको पता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल H के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, और अपन जो कल एरो दिखाते हैं ये क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन का। तो बोलेंगे तो अपन ऐसे कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, लेकिन अटैक अपन ऐसा, ये जो एरो बनाएंगे ये क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, क्या दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो H के पास है ही नहीं, वो H लेके भाग गया, तो इलेक्ट्रॉन तो इस डबल बॉन्ड के पास है, तो अपन डबल बॉन्ड से H की तरफ अटैक करेंगे, डबल बॉन्ड से H की तरफ अटैक करेंगे। और जब डबल बॉन्ड से H की तरफ अटैक करेंगे तो अपने पास क्या होगा बेटा, CH3 CH CH2। अपन इसको दो बार लिख लेते हैं, क्यों लिख रहे हैं समझाता हूं, ध्यान से समझना बेटा। जब ये अटैक करेगा तो X इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा यहां से। अब जो H प्लस है उसको या तो इस कार्बन पे जाना है या इस कार्बन पे जाना है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा वो इस कार्बन के पास गया, तो देखो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो इस कार्बन ने क्या किया, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लिए, एक तो खुद के पास रखा और एक किसको दे दिया, हाइड्रोजन को। तो खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन रखा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को पकड़ा दिया, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा बेटा, क्या, ये एक्स, हाँ वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया वो तो, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रोफाइल बना दिया, खुद न्यूक्लियोफाइल बन गया। क्लियर है, तो इस पे गया। अब जरूरी थोड़ी इस पे जाए, अगर हाइड्रोजन इस पे नहीं जाके अंदर वाले पे तो जा सकता था, मतलब हाइड्रोजन इसके पास जाता तो ये कार्बन क्या करता बेटा, दो इलेक्ट्रॉन में से इसका इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखता हो, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को पकड़ा देता। पॉसिबिलिटी है, हमें तो अभी पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो अगर वो इस हाइड्रोजन के पास चला जाता तो इस कार्बन पे क्या आता बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अगर वो इसके पास जाएगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसे पकड़ा देगा, इसके पास जाएगा तो अपना अपने पास रखेगा, जिसका पकड़ा के इसको दे देगा। अगर इस पे गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे गया तो पॉसिबिलिटी दोनों है, अपन तो पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं अभी। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। कौन आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक नहीं कर सकता था, पहले अटैक है, क्यों, क्योंकि पहले एल्किन कहता है X माइनस को कि मेरे पास भी बहुत इलेक्ट्रॉन, आ मत जाइए उधर से, थप्पड़ मार के मुंह घुमा दूंगी। क्लियर है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत इलेक्ट्रॉन है, सारी पास में। तो इस सिंपल सी कहानी, इस डबल बॉन्ड पे X माइनस अटैक करने नहीं गया, कौन गया, H प्लस। कौन गया, अब जैसे ही H प्लस ने गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आते इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम, और X माइनस कहता अब मैं अटैक करूंगा। अब मैं अटैक है, अगर ये इंटरमीडिएट बना होता तो ये प्रोडक्ट बनता, सॉरी X यहां अटैक करता। अब X में माइनस है, X माइनस है मतलब अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, भाई अटैक करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को यूं लाके अटैक कर रहा है, बोलो कोई दिक्कत है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा X, तो X इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे आना क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पहले से नेगेटिव है तो क्या हो गया, न्यूट्रल। इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिले तो आना क्या चाहिए था, नेगेटिव, लेकिन पहले से पॉजिटिव तो क्या हो गया, न्यूट्रल, और ये कंपाउंड बन गया। जरूरी थोड़ी ये बना होता, अगर ये बना होता तो अटैक कहां करता, यहां पे, और क्या बनता, CH3CH। यही अपनी कहानी है, या तो है देखो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़े या ऐसे, यही तो बात हुई थी, या तो इस पे जुड़ेंगे या इस पे, या इस पे जुड़ेंगे या। अब ये जो पहली स्टेप है ये आपकी स्लो स्टेप है, कैसी स्टेप है, और यही आपकी क्या है बेटा, आरडीएस। क्या है बेटा, आरडीएस, क्योंकि H को तय करना है, इस पे जाऊं कि इस पे जाऊं, इस पे जाऊं कि इस X को तो तय नहीं करना, अगर इस पे गया है तो इस पे अटैक कर दूंगा, और इस पे गया है तो इस पे, और ये होती है आपकी फास्ट स्टेप। क्या होती है बेटा,
और आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आए हो, आपने क्या सीख के आए हो कि सर हम ये सीख के आए हमें कोई लेना देना नहीं है किससे, फास्ट स्टेप से, हमें सारा का सारा चीज किस पे फोकस करना है, स्लो स्टेप से। आ रही बात समझ? और स्लो स्टेप से मतलब फास्ट स्टेप से हमारा कोई लेना देना। अब क्वेश्चन है कि सर इन दोनों प्रोडक्ट में से मेजर कौन सा बनेगा। आपने तो बना दिया, हमें तो एक दे के आने हैं अगले को जवाब। आपको कौन से पेपर दे के आने? तो एक साइंटिस्ट था बेटा जिसका नाम था मार्कोनिकॉफ। क्या था बेटा? अब इसकी थोड़ी बहुत स्पेलिंग इसकी मम्मी जानती है सही क्या थी, ठीक है। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या, ध्यान से समझो। तो देखो मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट था ना, इसने रूल क्या दिया। अब सोच के देखो कि मान लो तुम्हें घूमने जाना है, तुम्हें केरला जाना है, कहाँ जाना है? एक रास्ता है कि तुम मुंबई होके जाओ, एक रास्ता है कि तुम उड़ीसा उधर इधर से जाओ, उल्टा साइड से जाओ, किधर से भी जा सकते हो, तमिलनाडु होके उधर से। तो एक मान लो आप जो बॉम्बे होके जा रहे हो ना, वहां पे तुम्हें रास्ते में एक ट्रेन रुकती है, वहां तुम्हें उतार के अच्छे से धोए पकड़ के कुट्टे एकदम बढ़िया, क्लियर। और उड़ीसा वाले रास्ते में तुम्हें रास्ते में उतार के एकदम रसगुल्ले रसगुल्ले खिलाएं। तो कौन से रास्ते से जाना चाहोगे? उड़ीसा वाले से जाओगे? ऐसा थोड़ी कि सर मैं तो धुलना पसंद करता हूँ, बॉम्बे वाले से जाऊंगा, क्लियर है। तो आपने वो रास्ता क्यों चूज किया? क्योंकि उड़ीसा वाला, क्योंकि वहां तुम्हें स्टेबल इंटरमीडिएट थी। स्टॉपेज कैसा था बेटा? स्टेबल। तो बेटा एक रिएक्शन है जिसके पास दो पाथ है। कि सर दो पाथ कैसे? कि देखो एक पाथ तो इसके पास ये है कि वो ऐसे जाए बेटा, क्लियर है। एक पाथ उसके पास क्या है बेटा, कि वो ऐसे जाए। दो पाथ है, या तो येलो वाले पाथ को फॉलो करे या ब्लू वाले को फॉलो करे। तो सिंपल सी कहानी, उसके पास दो पाथ है, तो दोनों में से कौन सा पाथ लेगी? तो मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा, लिखवा दूंगा मैं। उसने क्या कहा था कि रिएक्शन फॉलो दोज पाथ इन विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। रिएक्शन फॉलो दोज पाथ इन विच इंटरमीडिएट इज ए मोर स्टेबल, जिसमें इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है वो वाला पाथ पे जाएगी। आर्य भाषण में रिएक्शन किस पाथ को फॉलो करेगी जिसमें इंटरमीडिएट है ज्यादा स्टेबल हो। किस तरह इंटरमीडिएट कैसे पता करें कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो देखो ध्यान से अच्छे समझना। आपको इंटरमीडिएट पे पहुंच जाओ, ये कौन है? कार्बोकेटाइन। और ये कौन है? और जीओसी में हम यही तो करते आए थे कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, मेरे का काम यही है। बाकी रिएक्शन तो बहुत आसान है, कहानी मेजर माइनर पता करने की है। और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या देखते हैं? रेजोनेंस। वो तो है नहीं, तो बचा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। इस कार्बोकेटाइन का ये कार्बन भी अल्फा है और ये कार्बन भी। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? तीन। और दो पांच, ये भी तो इसी कार्बन का है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन बोलूंगा? छह अल्फा हाइड्रोजन। कितने इसके पास है? और इस कार्बन के पास सिर्फ यही अल्फा कार्बन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन? एक रह गए, दो अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? इस कार्बोकेटाइन के पास ज्यादा है, और इस कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब मोर स्टेबल है। ये इंटरमीडिएट क्या है बेटा? ज्यादा स्टेबल। बोलो कोई दिक्कत है? और अगर ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है तो यही प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा बेटा? आई बात में, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल वही प्रोडक्ट क्या है बेटा? मेजर प्रोडक्ट। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? रिएक्शन फॉलो में लिखा हुआ है, रिएक्शन फॉलो दोज पाथ इन विच इंटरमीडिएट इज ए मोर स्टेबल। आगे बात समझ में? तो देखो बड़ा ध्यान से, इस मार्कोनिकॉफ का एक रूल तो ये, इसका दूसरा एक और है, ये ट्रिक है। ये क्या है बेटा? रूल तो वही है जो भी मैंने बोला, रिएक्शन फॉलो दोज पाथ इन विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। और दूसरी ट्रिक है। ट्रिक क्या है बेटा? ट्रिक क्या क्या होता है? देखो ट्रिक ट्रिक ही होती है, पर 99% बार काम कर जाती है, 2-3% बार काम ही ना करे तो फ्लॉप भी हो सकती है और लग भी सकती है। मोस्टली लग जाती है, तो अपन दोनों यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिक से काम करना आसान होता है। इस रूल से क्या होता है? पूरी मैकेनिज्म लिखनी पड़ती है, ट्रिक में मैकेनिज्म नहीं लिखनी पड़ती। ट्रिक क्या है बेटा? हाइड्रोजन attached to those carbon those have more hydrogen, those have हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। जहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कौन था हमारा यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल। कौन था?
हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है। इस सर मतलब देखो ध्यान से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसकी रिएक्शन कराई HX से, किससे कराई बेटा? तो मुझे पता है रिएक्शन में CH3 पाई बॉन्ड तो टूटना है, तो पहला काम पाई बॉन्ड जरूर तोड़ दे। अब बड़ा तुमसे गलती क्या होती है, कुछ शाने क्या करते हैं, रूल को याद रहता है, मास्टर ने पढ़ाया था हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है, KL है मास्टर इस पे ज्यादा है। तू भी क्या याद रखेगा, ये ले। अरे भाई रिएक्शन डबल बॉन्ड की है, किसकी है? तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? ऐसा नहीं मुंह उठा के कहीं पे चले जाओ, क्लियर है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन की, किसकी बात कर रहा हूं? आगे बात समझ में। तो इन दोनों कार्बन में से कहां ज्यादा है, क्लियर है? तो बताओ इस कार्बन में से कहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है? इस पे। तो हाइड्रोजन इस पे जाएगा, तो हेलोजन अपने आप ही इस पे। तो देख लो यही मेजर था, सेकंड आंसर है। आगे बात समझ में। लेकिन ये हमेशा वैलिड है नहीं है, क्यों वैलिड नहीं है? अभी रुको थोड़ी देर में ट्रिक को फेल करते हैं, पहला काम यही करेंगे। तो ये चीज समझ में आए बेटा? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो देखो बड़ा ध्यान से, क्या? हाँ यार, हेलो एल्केन ही तो बनाया है। हेलो का मतलब क्या? हेलोजन, एल्केन का मतलब कार्बन चेन। आगे बात समझ में। तो अपन ने यही पढ़ा बेटा, डबल बॉन्ड था, HX से रिएक्शन कराया, रिएक्शन करवाई, फास्ट स्टेप स्लो स्टेप कराया, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट बनाया। फिर बेटा मार्कोनिकोव रूल क्या है बेटा? रिएक्शन फॉलो दोज पाथ इन विच स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज ए मोर, क्लियर है? और आपको पता है बेटा हमारी रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है बेटा? कार्बोकेटाइन। कौन है बेटा? कार्बोकेटाइन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा? प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए, मतलब जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, हाइड्रोजन, ये ट्रिक है बेटा अपनी, हाइड्रोजन अटैच्ड एट दोज कार्बन दोज हैव मोर हाइड्रोजन। मोर हाइड्रोजन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल, यही ट्रिक थी हमारी। इस पे H जाएगा, इस पे X जाएगा। अब हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है बेटा? ग्राफ। इस ग्राफ को कैसे बनाएं, देखो ध्यान से। टाइम क्या हो गया? 9:30 तक ये, ठीक है। इस ग्राफ वाले पार्ट को अपन फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है?